आपके अपने YouTube चैनल वागासाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों लगातार कमेंट कर रहे थे सर कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट सी का सॉल्यूशन लाइए, सेट सा या सेट सी का फुल सॉल्यूशन लाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट सी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने क्या है अर्थशास्त्र सेट ए और सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर अपने डल चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अपन क्या है अर्थशास्त्र का सेट सी का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आपको 100% जो ऑब्जेक्ट का पूरा पेपर आपको 100% राइट बताऊंगा, इसलिए मैं कितने गारंटी के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एमपी बोर्ड ने स्वयं क्या है भेजा है। ओके, इसकी आपको क्या है सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन एमपी बोर्ड ने दिया है और आपके टीचर भी उसी सॉल्यूशन को देख के क्या है कॉपी चेक करेंगे, क्योंकि टीचर भी सोचे मुझे क्यों मेहनत करने पड़े सॉल्यूशन बनाने में, डायरेक्ट क्या है बनी बनाई में सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी आपकी ऑब्जेक्ट की, उसी से वो देख के कॉपी चेक करेंगे और यही जो मैं आपको बताऊंगा यही आप कॉपी में लिखते हैं तो गारंटी के साथ आपको क्या है फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, खास करके ऑब्जेक्ट में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। बाकी में जो आपको छठवीं से लेकर आपको आगे बताऊंगा तो आपको किताब से बताऊंगा तो आपको गलत हो ही नहीं सकता। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो सही विकल्प है आपका पहला है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो पहले का दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर का व्यक्तिगत इकाइयों का। दूसरा है आपका सीमांत उपयोगिता हास्य नियम आधार होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका हो जाएगा बा नंबर का मांग के नियम का। दूसरा है आपका तीसरा है दोस्तों आपका उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो इसका राइट आंसर आपका उत्पत्ति के साधनों का। चौथा है आपका दोस्तों सामूहिकता शामिल है, तो इसका राइट आंसर आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। ओके, सी नंबर का बा नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका पांचवा है आय और बचत दोनों परस्पर, तो इसका राइट आंसर आपका सा नंबर का प्रत्यक्ष तथा विपरीत दोनों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नहीं दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा आ नंबर का एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। ओके, तो आ नंबर का हो जाएगा आपका पांचवें का। ओके, फिर अपन देख लेते हैं छठवां। तो छठवां है आपका केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो छठवें का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका बा नंबर का केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल है, तो उसका राइट आंसर आपका दोस्तों दृश्य मद है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, पहले का आपका हो जाएगा आ, दूसरे का बा, तीसरे का बा, चौथे का हो जाएगा आपका बा। ओके, आपका पांचवें का आ और आपका छठवें का हो जाएगा बा, सातवें का भी हो जाएगा आपका बा। ओके, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन आपको करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता है रेगिस्तानों का आपको पूर्ति करना है। पहला है दोस्तों आपका पहला है आपका उत्पादन संभावना वक्र डैश से बाएं की तरफ ढालू होता है, तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नीचे से आप हो जाएगा आपका दाएं। ओके, तो पहले का राइट आंसर आपका नीचे। ओके, दूसरा है दोस्तों आपका चाय तथा कॉफी डैश वस्तु है, तो चाय तथा कॉफी कौन प्रकार की वस्तु है, पूरक वस्तु है। ओके, तो पूरक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा डैश अवधि पर स्थिर लागत नहीं होती, तो इसका राइट आंसर आपका अल्पकाल इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका समष्टि अर्थशास्त्र को डैश अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका योगात्मक अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सकल घरेलू उत्पादन माइनस मूल्य हास इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका राइट आंसर आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका किन्स का रोजगार सिद्धांत डैश कालीन है, तो उसका राइट होगा अल्पकालीन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको रेगिस्तान के सॉल्यूशन बता दिए हैं। चलिए मैं आपको क्रम से दिखा देता हूँ। पहला का आपको भरना है नीचे, दूसरा आपको लिखना है पूरक, तीसरा आपको अल्पकाल, चौथा है आपका योगात्मक, पांचवा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, छठवां हो जाएगा आपका अल्पकालीन। तो इस प्रकार से आपका रेगिस्तान का क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, तो सही जोड़ियां है मांग, पहला है आपका मांग के नियम का आधार, तो पहले को दोस्तों आपको मिला देना है आपका खा नंबर से उपयोगिता का हास नियम पहला। दूसरा है आपका कुल उत्पाद परिवर्तन, दूसरे का हो जाएगा आपका ई नंबर का टीपी। ओके, टीपी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका बाजार संतुलन, तो तीसरे का आपको हो जाएगा का नंबर का बाजार मांग इक्वल टू बाजार पूर्ति। ओके, तीसरा ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय, तो चौथे का दोस्तों आपको मिला देना घा नंबर से एक प्रभाव, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों हो जाएगा आपका हो जाता है नेक्स्ट पांचवा। ओके, तो पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर आपका गा नंबर का ओके MPI, तो MPPI हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका छठवां अधिक बजट, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर 4 नंबर का आय का व्यय से अधिक ओके होना, तो इस प्रकार से अपना क्या है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्रमांक चौथा, आपको क्या है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है दोस्तों आपका वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मांग तालिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो पहले का सॉल्यूशन आपको भर लेना है मांग तालिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पूर्ण प्रतियोगिता एक फर्म का साम्य कहाँ होता है। ओके, तो कहाँ होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर, राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का मांग और
पूर्ति के संतुलन बिंदु पर। तीसरा है दोस्तों आपका किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में दो महत्वपूर्ण शक्तियां क्या होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मांग और पूर्ति। तीसरे का राइट आंसर होगा मांग और पूर्ति। चौथा है दोस्तों आपका वह लाभ जो एक फर्म समान लाभ से ऊपर अर्जित करता है क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा अधि सामान्य लाभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है दोस्तों आपका कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार किसे होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका RBI, ओके, रिजर्व बैंक इंडिया, ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका स्टॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिए हैं आपके प्रश्न क्रमांक का चौथा, मतलब एक वाक्यांश के क्रम से सॉल्यूशन, इसकी सॉल्व ले सकते हैं। पहले में मांग तालिका, दूसरे मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर, तीसरा है मांग पूर्ति, चौथा है आपका अधिक सामान्य लाभ, अधि समान लाभ, और पांचवा है आपका RBI, छठवां है आपका स्टॉक, ओके। चलिए अपन देख लेते हैं अपन 7 तो पहला है आपका दोस्तों उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका सत्य, ओके, ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों आपका औसत लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ओके। यू आकार का होता है लेकिन इसमें क्या नहीं होता, तो आपका ये सत्य हो जाएगा, ओके, असत्य है। तीसरा है दोस्तों आपका सेवाओं का संग्रहण किया जा सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। सेवाओं का संग्रहण किस प्रकार से किया जा सकता है, आपको पता है डॉक्टर आपको उसने सेवाएं दी, तो आपको ये तो नहीं है कि एक बार डॉक्टर से ले ली फिर आपको कई बार हो गए तो भाई आपका काम आ जाए, ओके। सेवाओं का संग्रहण नहीं किया जा सकता है। चौथा है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती है, तो चौथा है दोस्तों आपका ये आपका हो जाएगा असत्य, ओके। फिर आपका पांचवा है आपका समग्र मांग आय से ऋणात्मक रूप से संबंधित है, तो पांचवा है आपका पांचवा आपका हो जाएगा असत्य, ओके। छठवां देख लेते हैं, तो छठवां दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, छठवां है दोस्तों आपका कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आय निर्यात के केवल दृश्य मदों को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 7 कंप्लीट हो जाते हैं, फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। तो आपका दिया, मैं आपको बता दूं पहला आपका सत्य है और आपका सबसे लास्ट वाला सत्य है 7वां, बाकी क्या है आपके सब असत्य हैं। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 6वां है सीमांत उत्पादन संभावना से क्या आशय है, लिखिए। अथवा है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व लिखिए। मैं आपको अथवा का सॉल्यूशन वाला किया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, ओके। तो चलिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 6वें के अथवा का सॉल्यूशन, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको इसकी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, ओके। अब मैं आपको क्या किताब से मैंने ढूंढ के इसके लाए हैं आंसर, तो देख सकते हैं आप, तो ये आपके दिए हुए हैं, ओके। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व, ओके। ये पॉइंट वाइज दिए है, 5 पॉइंट दिए हैं, आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिखते जाइए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा जो यूट्यूब में सिस्टम हो, तो जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अपना प्रश्न क्रमांक 6वें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आगे आते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें में। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7वां आ जाता है अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं, अथवा स्थिर लागत किसे कहते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो मैंने इसमें किया है अथवा वाला का स्थिर लागत किसे कहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ओके। स्थिर लागत किसे कहते हैं, तो 2 लाइन का आपका ये दिया है। स्थिर लागत उस कुल खर्च को जोड़ है जो उत्पाद और उत्पादन के स्थिर संगठनों की सेवाओं की खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है, ओके। तो ये आपका दिया है फास्ट इंस्टॉल। उदाहरण है भवन का किराया, मशीन की लागत, तीसरा है आपका मैनेजर का वेतन, ये आपका क्या है स्थिर लागत है, ओके। फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 8वां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपके 8वां पूछा जा रहा है उच्चतम निर्धारित कीमत एवं निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ओके। तो क्या है उच्चतम निर्धारित कीमत, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। मैं आपको क्या है निम्नतम निर्धारित कीमत बता देता हूँ और आप बता रहा हूँ, ओके। फास्ट इंस्टॉल लिए आपका ये दिया है निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ओके। ये आपका दिया है सॉल्यूशन, इसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ओके। साथ ही आपको उच्चतम निर्धारित कीमत भी बताना है, तो आप क्या है देख लीजिएगा एक बार अपनी तरफ से, ओके। मुझे नहीं मिल रहा था उसका सॉल्यूशन, मैंने नहीं बताया आपको। निम्नतम निर्धारित कीमत का ये दिया है, तो उसका देख लीजिएगा, ओके। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 9वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 9वां है। इसमें दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है कुल उत्पादन से क्या आशा है, ओके। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दें। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 9वीं का सॉल्यूशन, तो क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ओके। ये आपका दिया है पहला या पूरा, इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका मैं पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, ओके। ये आपको किताब से लिया तो किताब थोड़ी बुक लंबी होती है, तो ओके ये आपका दिया हुआ फास्ट इंस्टॉल ले सकते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ, ओके। ये आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे देख ले अपन प्रश्न क्रमांक 10वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वां है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए, ओके दोस्तों। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया है राष्ट्रीय आय का अर्थ ये दिया हुआ है, तो फिर इसका फास्ट इंस्टॉल लिए। प्रश्न क्रमांक 10वीं का आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये आपका दिया है राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बताना है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11वें आपसे पूछे जा रहा है सकल घरेलू उत्पादन की विशेषताएं बताइए, ओके। तो चलिए मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये दिया आपका प्रश्न क्रमांक 11वीं का सॉल्यूशन है सकल घरेलू उत्पादन की आपकी विशेषताएं, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ओके। तो मैं आपको क्या है बताऊंगा कि आपको KWPTSC डाउनलोड करनी है, देखते चाहिएगा। इसलिए ये आपका दिया है सकल घरेलू उत्पादन की विशेषता, ओके। टेलीग्राम को ज्वाइन तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या है वहाँ PDF का क्या सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ओके। फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको दी है सकल घरेलू उत्पादों की विशेषताएं, 6 साल दी है आपकी, तो फास्ट इंस्टीट्यूट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख ले। तो आपको कक्षा 12वीं अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग आचार्य क्लासेस। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको मेन मेन्यू का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन, ये वाला बटन देखना है। ओके, इस पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक तालिका ओपन हो जाएगी। ओके, जिसमें ये अब रेड है, इसका मतलब है कि यहाँ पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। ओके, तो इनमें सबकी मैंने स्टार्ट कर दिया पीडीएफ डालना। ओके, तो जल्दी मैं आपको सभी में से ही डाल रहा हूँ, इसलिए आप क्या है एक बार चेक करके जरूर कीजिए। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं क्या पता उस समय मैं सभी की कर दूं। ओके, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12 का हिंदी का सेट ए का चाहिए, तो सेट ए पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप करेंगे तो इस प्रकार का आपके पास पोस्ट ओपन हो जाएगी। ओके दोस्तों, आप इसे थोड़ा आपको लोड लेने देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है स्क्रॉल करते ही नीचे जाना है, तो आपको क्या है पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। ओके, फिर आपको क्या है डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, तो पहले आपको ये पोस्टर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो फिर मैंने कर दिया पोस्टर पर क्लिक। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आकर क्या है आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का बटन काम करेगा। क्लिक करेंगे तो जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी आपको एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको क्या है ओके कर देना है। तो आपके सामने क्या है पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ क्या है डाउनलोड हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से अपने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से अपने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ आ चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको क्या है डाउनलोड करना है। ओके, मैं जल्दी क्या है सभी विषय के सॉल्यूशन की पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। प्रश्नांक 12वां प्रश्नांक दोस्तों आपका 12वां है। मैंने इसमें क्या है अथवा वाला किया है, रिजर्व बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। ओके, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो देख लीजिए। ओके, बैंकों का बैंकर आपका कहा जाता है, ये आपका दिया है, पॉइंट दी है। ओके, पहला है बैंकों का नकद कोष में अपने पास रखना, बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, बैंकों की कार्य प्रणाली का नियमित रखना। मतलब ये क्या है जो अपन बैंकों का भी बैंक ये कार्य करता है। ओके, बैंकों का कार्य कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ओके, इसलिए क्या है भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा गया है। ये आपको 2 पॉइंट आपको 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, ये कारण क्या है बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है रिजर्व बैंक। ओके, चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 13वां है, JBC का बाजार नियम क्या है। ओके, या क्या है लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया है, आपको लिखना है JBC। ओके, तो ये आपका दिया है उनका नियम, तो फास्ट इंस्टॉल आप ले सकते हैं। ये आपका पूरा नियम दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले सकते हैं, आपके दिया हुआ इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। मेन उत्तर तो यही आपका इतना सवा सत्रह है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। यही क्या है आपका नियम है, किसका, आपका JBC का। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता प्रश्न क्रमांक 14वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14वें का क्लियर आंसर नहीं था मुझे पता, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन मुझे मिलता है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अपन देख लेते प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 15वां है, न्यून मांग एवं अतिरेक मांग में तुलना कीजिए। ओके, न्यून मांग का तो सॉल्यूशन मिलेगा, अतिरेक मांग को भी आपको देखना पड़ेगा। अब ओके, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ, मैं आपको स्वयं ढूंढना पड़ता है, इसलिए काफी हो जाता है। ओके, तो देख सकते हैं आप, तो ये दिया है आपका न्यून मांग, आपका न्यून मांग की आपको बताना है। तो न्यून मांग का आपको ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उसका भी आप क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सॉल्यूशन। ओके, तो 1400 ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक आपका 16वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपके 16 में पूछा जा रहा है क्या है कि बजट रेखा क्या है, वह दाईं ओर कब खिसकती है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, प्रश्न क्रमांक 16 का सॉल्यूशन। ओके, 500 ले लीजिए। बजट रेखा या इसे क्या कीमत रेखा भी कहा जाता है, बजट लाइन या आपकी प्राइस लाइन। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपको पूरा दिया है, पूरा आपको लिखना है यहाँ से आपको लेकर यहाँ तक, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 16 का फुल सॉल्यूशन। तो आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए अपन देख लिया प्रश्न क्रमांक 17वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17वां क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17वां है, उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित कीजिए। मैंने प्रश्न क्रमांक 17 का सवाल किया है, उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित करना है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो ये आपका पूरा फुल सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। तो क्या है इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से अपना क्या है उपभोक्ता संतुलन क्या है, ये अपना इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 17वां। दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 17वां है, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक धारणा है, समझाइए। अथवा यहाँ से पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। तो मैंने क्या है प्रश्न क्रमांक 18वें का अथवा वाला किया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। ओके, तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं ये दी हुई है। ये आपका दिया है, पहला पॉइंट है आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हैं विशेषताएं। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता की, तो आप क्या इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये दिया पहला है आपका वस्तु की समरूप इकाइयाँ। दूसरा आपको पॉइंट लिख देना है फर्मों में प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता। तीसरा है आपका बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। 5वां है आपका नेक्स्ट आपका जाता है, आप चौथा पॉइंट बनाएंगे साधनों की पूर्ण गतिशीलता।
5वां पॉइंट बनाएंगे आप कोई यातायात लागत नहीं। ओके, तो ये आपको क्या है, इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, 5 के आप लिख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। ओके, तो प्रश्न 19वां देख लेते चलिए आगे। तो दोस्तों आपका प्रश्न 19वां आ जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कमियां को आपको बताना है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन, तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है प्रश्न 19 में का सॉल्यूशन, वस्तु प्रणाली आपको क्या है समझाना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आप, ये पूरा दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए इसकी परिभाषा दी है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न 19 में का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है प्रश्न 20वां, मांग को निर्धारित करने वाले 4 तत्व लिखिए। ओके, इसके बाद ओके दोस्तों चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व तो ये आपके दिया हुआ। ओके, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, पहला है आपका वस्तु की कीमत, दूसरा है आपका आय स्तर, तो किस ले सकते हैं। मैं बहुत अलग अलग जैसे आपके लिए सॉल्यूशन ला रहा हूँ, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन आपको अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँगे। तीसरा दिया है रुचि, फैशन आदि। ओके, सॉल्यूशन बनाने बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं आपकी बोर्ड परीक्षा में सहायता कर सकूँ। ओके, तो आपका तीसरा आपका रुचि, फैशन आदि। चौथा है आपका भविष्य में कीमत परिवर्तन। ओके, 5वां दिया है आपका वस्तु की उपयोगिता। तो ये आपके 5 पॉइंट रूप में आपको समझाया गया है। ओके दोस्तों, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है मांग को निर्धारित करने वाले तत्व समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न 21वां। प्रश्न दोस्तों आपका 21वां है, लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, कारण लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये दिया है आपका प्रश्न 21वां का सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लागत वक्र का है यू आकृति क्यों होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या है पूरा डायग्राम बनाना है। ये आपका डायग्राम ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको बनाना है, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यार इस प्रकार से अपने कंप्लीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न 22वां। प्रश्न दोस्तों आपका 22वां है, राजस्व व्यय और क्या है आपका पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। ओके, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय में आपको क्या है अंतर लिखना है। ओके, ये आपका दिया है, पहला पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका ये दूसरा पॉइंट दिया है, तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, तो तीसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका ये चौथा पॉइंट दिया है, तो उसका भी आप देख लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्या है आपका लास्ट है आपका भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है, समझाइए। ओके, तो चलिए इसका भी आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका प्रश्न 23 में का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है भुगतान शेष संतुलन में रहता है। ओके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी ये क्या है आपकी जो किताब से ही सब लिए गए हैं आपके स्क्रीनशॉट। ओके, जो इसके लिए क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न 23 में का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट सी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग सारी क्लासेस की सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है होने वाली बोर्ड परीक्षा पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।